हमारे साथ हैं 2019 बैच के आरएएस अमित चौधरी, जिनके प्रत्याशी देवली उनियारा के नरेश मीणा ने कल मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर थप्पड़ है वो मारा था। देखिए, अमित चौधरी आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जयपुर आए हुए हैं और साथ में आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पेन डाउन हड़ताल भी कर रखी है। हमारे साथ अमित चौधरी हैं। अमित चौधरी जी, पूरा वाकया क्या हुआ था उस समय? हाँ, मैं अपने एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पे था, जो मुझे हमारी जो डीओ मैडम है उन्होंने निर्देशित किया था। तो मैं वहाँ पे 10 बजे उनके निर्देश से वहाँ पहुँच गया था। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे रास्ता रोक रखा था, तो मैंने रास्ता खुलवाने का प्रयास किया। बाकी रास्ता खुलवाने में पहले सफलता नहीं मिल पाई थी। उसके बाद हमने जब 12 बजे तक कोई भी वोट नहीं गिरा, तो हमारे ऊपर से मतलब यही बात आ रही थी आयोग से भी कि कोई ना कोई तो वोट गिरना चाहिए। तो हमने सरकारी अधिकारी जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनको मोटिवेट किया, और मोटिवेशन से कुछ 2-3 लोग जो सरकारी कर्मचारी थे उस गांव के, पर्टिकुलरली कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी या कोई टीचर था, उन सब लोगों ने वहाँ पे वोट डाल दिया था। तो इस चीज़ से जो बाइकआउट का था, तो नरेश वहाँ बैठा था वहीं पे रोड पे, तो वहाँ से वो एकदम आवेशित होकर एकदम पागलपन की स्थिति में वो आता है। हालांकि वहाँ पे जाब्ता भी अच्छा खासा था उस समय, तत्कालीन समय वहाँ पे 2 एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी और 3 एसएचओ और अच्छी खासी वहाँ पे पुलिस की भी नफरी थी वहाँ पे। लेकिन वो आता है और उसका ऐसे डायरेक्टली एकदम से हमला कर देना, क्योंकि उसमें उसमें समझ भी नहीं पाए थे कि वो एक से 1.5 मिनट में तो वो आया। तो इस तरीके की उसमें घटना हुई जो कि काफ़ी। आपने जब उसने थप्पड़ मारा और आपका जो वीडियो जारी हुआ, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसमें आप बोल रहे हैं अरेस्ट हिम, तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया उस समय? तत्कालीन समय तो कोई कार्रवाई की नहीं गई। बाकी उसके बाद भी पुलिस ने उसमें रात में प्रयास किया चुनाव के बाद, और अभी उसको सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है दूसरे। आप तो एक एज ए एरिया मजिस्ट्रेट वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। एज ए एरिया मजिस्ट्रेट वहाँ पे जो जाब्ता होता है वो भी एरिया मजिस्ट्रेट के अंडर ही, उनके डिस्पर्सल पे ही काम करता है। तो मैं वहाँ पे, मेरा मतलब जो कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी थी वो संपूर्ण जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आप जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, लेकिन आपके जो पुलिस अधिकारी जो आपकी उसमें सुपरविजन में काम कर रहे थे, उन्होंने फिर क्यों नरेश मीणा को बाहर जाने दिया? क्यों उन्हें पकड़ा नहीं? आपने जब अरेस्ट टीम के ऑर्डर दे दिए थे। हाँ, मेरी बात भी हुई थी, सीनियर अधिकारियों से भी इस संबंध में बात हुई थी। तो यही मानना था कि नरेश, क्योंकि खुद एक प्रत्याशी था और प्रत्याशी को एक अपने चुनाव के समय में पूरा टाइम मिलना चाहिए, तो प्रशासन की कहीं ना कहीं यही नीयत थी उसमें कि 6 बजे तक उसको एक पूरा समय मिले और 6 बजे के बाद उस पर जो भी कार्रवाई हो। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, अगर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती, क्योंकि क्राइम तो वो कर ही चुके थे, अगर उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होती। उससे एक राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारी का जो सरकारी सेवा में काम करता है और सेवा करता है, उसका मोराल भी बूस्ट होता है। मोरल तो बूस्ट होता, लेकिन आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आईएएस एसोसिएशन ने जो पत्र लिखा है उसमें जो कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की है और कहा है कि पुलिस की निष्क्रियता इसमें सामने आई है, आप मानते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं उसमें अच्छी कार्रवाई हो सकती थी। जो लॉ एंड व्यवस्था वहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता था, जो नहीं किया जा सका, जिसके बाद में रिपरकशन भी कुछ भी है। हालांकि बाद में पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया और अभी उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहा। उसके बाद पॉजिटिव तो रहा, जहाँ पर इस तरह के बाइकाट वाले इलेक्शन होते हैं, जहाँ मतदान का बहिष्कार कर दिया जाता है, वहाँ अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया जाता है। फिर स्थिति सिचुएशन में कंट्रोल क्यों नहीं गई? सामान्यतः पुलिस का जो जाब्ता होता है वो मुश्किल से किसी बूथ पे, जो क्रिटिकल भी बूथ होता है, तो 10 के करीब का जाब्ता होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर बूथ पे क्योंकि सुबह से बाइकआउट की स्थिति थी और सुबह से ही रोड जाम और ऐसी समस्याएं आ रही थी, तो करीबन 100 पुलिस का जाब्ता होगा, क्योंकि 2 एडिशनल एसपी और डिप्टी और 3 एसएचओ और उनके साथ लगभग, अगर औसत 10 का भी माने तो करीबन 100 का जाब्ता मौके पर रहा ही होगा। तो अच्छा खासा जाब्ता वहाँ पे था। तो इतना जाब्ता होने के बाद भीड़ कंट्रोल भी नहीं कर पाए, 144 लगी हुई थी। हाँ, ये हमारे पार्ट पे कहीं ना कहीं एक जो हम पूरी तरीके से नहीं कर पाए। जी, आप खुद जिलों के अंदर और उपखंड के अंदर एक कानून व्यवस्था संभालते हो, लेकिन आज आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन आज आप सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। हाँ, इसमें आज आप जैसा देख ही रहे हैं कि एसोसिएशन ने पिछले तुरंत घटना के बाद ही पेन डाउन की जो घोषणा कर दी थी, और आज माननीय सीएम साहब से भी पूरा एसोसिएशन अपनी गुहार लेके यहाँ पे आया है।
तो उम्मीद है कि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो, किसी प्रकार की ऐसी कोई गलत घटना किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ नहीं हो। इस संबंध में कुछ सकारात्मक प्रयास होंगे और एसोसिएशन भी इस संबंध में हमारी बात रख रहा है और मजबूती से एसोसिएशन काम कर रहा है, तो देखते हैं कुछ पॉजिटिव जरूर। अमित चौधरी जी, आपका सोशल मीडिया इस पूरी घटना के बाद में कई पिछले जो आपका कार्यकाल रहा है अलग अलग, चाहे शायद आपका बूंदी में रहा है, वहाँ पर दलित महिला के साथ वाला, इस तरह के वो चीज़ें सब बाहर आ रही हैं सोशल मीडिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी मुझे लगभग 6 साल से मैं एसडीएम के पद पे ही कार्यरत हूँ और जैसा आपने चुनौतियाँ कल के वीडियो में देखी होंगी, फील्ड में काम करते हुए अधिकारी को काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं और कोई छोटी मोटी बातें कई बार आरोप लग भी जाते हैं। जहाँ तक मेरा है, मुझे आज तक किसी प्रकार का 17 CC या आज तक एक नोटिस भी इशू मेरे 6 साल में नहीं हुआ है। तो अगर ऐसी कोई कार्रवाई, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई गलत काम किया होता तो ज़रूर मेरे पे कोई कार्रवाई भी बनती। APO तो कर दिया था शायद आपको? APO तो जैसे माना जाता है तो एक सरकार का एक अपना एक हिस्सा होता है, बाकी APO को ना किसी सजा के रूप में माना जाता है और APO जस्ट उस पोस्ट से आपको हटाया जाता है। आपकी तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है? हाँ, मेरी तरफ से कल इसमें जो सभी धाराओं में पूरा जो मुद्दा था, पूरा जो मैं 3-4 घंटे वहाँ पे मौके पे था, तो उसकी पूरी जो सूचना दी गई है और उसकी FIR दर्ज कराई गई। तो FIR में किन किन धाराओं का प्रयोग किया गया? FIR में जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, उसकी जो सुसंगत धाराएं हैं, उसके अलावा जो भारतीय न्याय संहिता की जो सुसंगत धाराएं हैं, उनमें FIR कराई गई। इस तरह का करते हैं, कितना आपको लगता है कि ऐसा जब नेता एक स्वच्छ लोकतंत्र के अंदर इस तरह की तस्वीर आती है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अब जैसा कि हम तो हमारा जो राजकार्य है उसी को पूरा कर रहे थे और जनप्रतिनिधि के रूप में इसको कहीं भी सभ्य नहीं कहा जा सकता और इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी, उस पर कार्रवाई भी आप देख ही रहे हैं, हो ही रही है। नरेश मीणा कह रहे हैं कि उन्होंने तो एक ही थप्पड़ मारा था, और भी मार सकते थे यदि उनके पिछले के घटनाक्रम होते तो। आपने कोई बीच बचाव नहीं किया पहले की कोई इस तरह की कोई आपकी? नहीं, जब तक हम मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में होते हैं और जब तक हम एक राजकार्य कर रहे होते हैं तब तक हमारी भी शक्तियाँ पूरी तरीके से, हम सेल्फ डिफेंस भी करने के लिए, पुलिस हमारे पास वैसे सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस होती है, लेकिन नहीं की उन्होंने, लेकिन उस समय नहीं हो पाया वो किसी कारण से। लेकिन सेल्फ डिफेंस हम अपना शायद हम व्यक्तिगत रूप से सेल्फ डिफेंस ज़रूर कर लें, लेकिन अधिकारी के रूप में कई बार समस्याएं आती हैं और उसी के संबंध में आज एसोसिएशन भी एक PSO की मांग रखने जा रहा है। ये जातिवाद को लेकर भी उठ रहा है, जातियों को लेकर अब इसको जोड़ा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारा एसोसिएशन करीबन 1000 उसमें अधिकारी हैं और सभी अलग अलग समुदाय से आते हैं, लेकिन आप देखो कि किस हिसाब से एक यूनिटी के रूप में पूरा समुदाय काम कर रहा है। और जिस तरह का उपद्रव हुआ इसको रोका जा सकता था, गाड़ियाँ फूंक दी गई वहाँ पर, इतना उपद्रव मचाया गया, गाड़ियों पर आग लगा दी गई, इसको रोका जा सकता था, कंट्रोल में स्थिति की जा सकती थी। अब इसके बारे में तो हमारे लेवल पे भी और पुलिस के लेवल पे बहुत ही अच्छे प्रयास किए। कई बार ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि उसमें कई बार लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं होती हैं, लेकिन पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम उसके बाद किया है। चूक कहाँ हुई है? चूक जहाँ तक अगर लगता है कि एक कार्रवाई जो 12:30 बजे की घटना थी, अगर तुरंत उस पर कोई एक्शन वहाँ पे हो जाता तो मे बी वो समस्याएं नहीं आती। थैंक यू। ये थे अमित चौधरी, जिन्होंने कल हुए घटनाक्रम को लेकर बातचीत में बताया कि किस तरह का घटनाक्रम हुआ था, और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि 12:30 बजे घटना हुई है और समय रहते नरेश मीणा पर एक्शन ले लिया होता तो शायद रात वाली जो स्थिति, उपद्रव की तस्वीरें जो देखने को मिली राजस्थान के टोंक में, वो शायद नहीं देखने को मिलती। कैमरामैन विजय करण के साथ दीपक गोयल, LG मीडिया, जयपुर।